नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल चैंपियन लर्निंग पॉइंट पे स्वागत है। तो आप सब इस चैनल के माध्यम से जीएस का संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं और एक अति आवश्यक सूचना है कि इस चैनल के माध्यम से आपको जावा का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कराने के लिए सैटरडे एंड संडे को क्लास दिया जाता है। आप सब जो आईटी सेक्टर में हैं, जो जावा को पढ़ना चाहते हैं, मैथन को पढ़ना चाहते हैं, जो बीटेक में पढ़ रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो आप सब अतिशीघ्र इसमें ज्वाइन करेंगे। तो हम लोग इस चैनल के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। हम लोग देख रहे थे जीएस में भूगोल में आज हम लोग देखेंगे अक्षांश एवं देशांतर। तो अक्षांश और देशांतर को हम इस प्रकार देखते हैं कि विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी भी स्थान की विषुवत रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। ठीक है। और अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? तो समान अक्षांशों को मिलाने वाले काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। ठीक है। तो अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के समानांतर होती है। इतना तक समझ गए? अक्षांश रेखा जो होती है वो विषुवत रेखा के समानांतर होती है। और अक्षांश किसे कहते हैं? तो विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण, यानी उत्तर या दक्षिण। जब हम मैप को देखते हैं तो ऊपर वाला भाग जो रहता है, देखिए ऊपर में मैप में दिख रहा है, ऊपर वाला भाग जो है सो उत्तर कहलाता है, नीचे वाला दक्षिण कहलाता है। ठीक है। तो विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण स्थित किसी भी स्थान की विषुवत रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। और समान अक्षांशों को मिलाने वाले काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। ठीक है। अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के समानांतर होती है। इतना तक समझ गए? कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है? हाँ। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए क्रम में हम लोग देखते हैं, समझ रहे हैं ना? हाँ, समझिए। जहां नहीं समझ में आता है एकदम तुरंत जो है सो कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग तुरंत खड़ा होकर बोलिए। हाँ, हम जानते हैं भीड़ है, लेकिन मेरा नजर आप सभी के ऊपर है। ठीक है। और अक्षांश रेखाएं 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक होती है। ठीक। 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ठीक है। इतना तक समझ गए? इसमें जो अब आप जब मैप देखेंगे तो कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा सब लिखा हुआ रहता है। ठीक है। सब यहाँ पे देखिए, ये डायग्राम जो बनाए हैं वो डायग्राम में देखिए ना, वहां पे देखिए डायग्राम। हाँ। अब हम लोग देशांतर की ओर चलते हैं। देशांतर की ओर चलते हैं। अच्छा, एक चीज और देखिए, सूर्य जो है सो पृथ्वी से सबसे नजदीक 21 मार्च और 23 सितंबर को रहती है। ठीक है। और सबसे दूर 22 दिसंबर और 21 जून को रहती है। ये सब यही सब जो है सो आपके एग्जाम में जो है सो पूछ देगा। हाँ। अब अक्षांश को समझ लिया। अब देशांतर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देशांतर क्या है? किसी भी स्थान प्रधान या याम्योत्तर मतलब 0 डिग्री देशांतर, या ग्रीनविच से पूरब या पश्चिम से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। समझ रहे हैं ना? हाँ, एकदम समझिए।
देशांतर कहा जाता है। ठीक है, समान देशांतर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो ध्रुव से होकर गुजरती है देशांतर रेखा कहलाती है। ठीक है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। ठीक है, देशांतर रेखा की कुल संख्या जो है सो 360 है। तो और विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर की होती है, जो ध्रुवों की ओर कम होते हुए ध्रुव पर शून्य हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रकार की दिक्कत। और पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में 24 घंटा का समय लगता है। इस प्रकार 1 डिग्री की दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, हम लोग सब जानते हैं। अतः पूरब का समय आगे एवं पश्चिम का समय पीछे होता है। ठीक, देखिए किस प्रकार डायग्राम में देखिए, पूरब का समय आगे और पश्चिम का समय पीछे रह जाता है। और 0 डिग्री देशांतर जो है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान या मियोत्तर या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। समझ रहे हैं ना? हाँ, एकदम समझिए। यह रेखा लंदन से निकट ग्रीनविच से होकर गुजरती है। हाँ, अच्छा, ये अक्षांश और देशांतर हम लोग देखें। अब हेडिंग डालिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में इस प्रकार समझिए, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस रेखा को पश्चिम से पूरब की ओर पार करता है तो 1 दिन में कम हो जाता है, और जब पूरब से पश्चिम की ओर पार करता है तो 1 दिन बढ़ जाता है। इस प्रकार डायग्राम में देखिए। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की विशेषताएं क्या होती है आप लोग जानते हैं? आप लोग तो पढ़ रहे हैं, कैसे जानेंगे? इसलिए हमसे आप लोग सीखिए। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय हेडिंग डालिए, कॉपी कलम साथ में रखते हैं ना? हाँ, एकदम रखा कीजिए, ये सब सभी महत्वपूर्ण हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को हम लोग देखते हैं, तो इसकी विशेषताएं क्या है? पॉइंट वाइज करके लिखिए। हाँ, पॉइंट वाइज करके लिखिए। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में पहला पॉइंट लिखिए, साइबेरिया को विभाजन होने से बचाने एवं साइबेरिया अलास्का को अलग रखने के लिए 75 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पूरब की ओर मोड़ी गई है। पूरब की ओर मोड़ी गई है, पहला विशेषता इसका है। दूसरा विशेषता लिखिए, बेरिंग सागर में, बेरिंग सागर कहाँ जानते हैं? सब बताएंगे, बस सब बताएंगे एकदम, सिर्फ आप मेरे साथ लगे रहिए। हाँ, बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है। और तीसरा पॉइंट लिखिए, फिजी द्वीप। समझ रहे हैं सब? हाँ, कोई भी नहीं समझ रहे हैं तुरंत खड़ा होकर बोलिएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। हाँ, इधर लाइव भी हो रहा है, इधर क्लास भी हो रहा है। हाँ, तो तीसरा पॉइंट लिखिए, फिजी द्वीप समूह। फिजी द्वीप समूह एवं न्यूजीलैंड के विभिन्न भागों को एक साथ रखने के लिए यह रेखा दक्षिण प्रशांत सागर में पूर्व दिशा की ओर मोड़ी गई है। किधर मोड़ी गई है? पूर्व दिशा की ओर। तो ये हम लोग देखें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की विशेषताएं। अब अगला हेडिंग डालिए, स्थानीय समय और मानक समय।
अच्छा, आप लोग जानते हैं स्थानीय समय किसे कहते हैं और मानक समय किसे कहते हैं? स्थानीय समय है क्या, मानक समय है क्या? हम लोग इस प्रकार देखते हैं। पहले हेडिंग डालिए स्थानीय समय, ठीक है। स्थानीय समय में देखिए कि पृथ्वी पर किसी स्थान विशेषकर सूर्य की स्थिति से परिकलित समय स्थानीय समय कहलाता है, ठीक है। एवं सूर्य से उस स्थान पर लंबवत चमकता है, ठीक। जो स्थान पे सूर्य पड़ता है, आप खड़ा है जहां पे, वहां पे डायरेक्ट जो सूर्य की किरणें आपके ऊपर पड़ रही है वो स्थानीय समय हो गया, ठीक। ये जो है सो एक घरेलू भाषा में हम लोग समझते हैं, ठीक है। और मानक समय किसी देश के मध्य, आप लोग समझ रहे हैं ना, हाँ, किसी देश के मध्य गुजरने वाली याम्योत्तर, याम्योत्तर किसे कहते हैं? देशांतर को याम्योत्तर कहते हैं, हाँ। किसी देश के मध्य गुजरने वाली याम्योत्तर का मध्य होता है, जो स्थानीय समय की सुविधा के कारण संपूर्ण देश के लिए लाभ माना जाता है। उदाहरण के लिए 62.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद नैनी से गुजरती है, जो इलाहाबाद नैनी से गुजरती है, उसका संपूर्ण भारत के लिए प्रमाणित समय है। क्रोमोमीटर से देशांतर अक्षांश ज्ञात करने का यंत्र, क्रोमोमीटर जो है ना, तो देशांतर अक्षांश ज्ञात करने का यंत्र है। आपको क्वेश्चन में पूछ देगा क्रोमोमीटर क्या है, 4 गो क्वेश्चन रहेगा, बीच में घुसा रहेगा कि क्रोमोमीटर जो है क्या है पूछा, तो बीच में घुसा रहेगा कि देशांतर अक्षांश ज्ञात करने का यंत्र। तो आप टिक मारेंगे इसमें, ठीक है। तो हम लोग स्थानीय समय और मानक समय को देखें। अगर हम परिक्रमण, परिक्रमण किसे कहते हैं जानते हैं आप लोग? परिक्रमण, आप खड़ा हो जाइए, हाँ आप बोलिए, ठीक है बैठ जाइए, हम समझाते हैं आपको, हाँ। तो परिक्रमण क्या है, हेडिंग डालिए परिक्रमण। तो पृथ्वी अपने कक्ष तल के साथ, पृथ्वी अपने कक्ष तल के साथ 62.5 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। कितना का कोण बनाती है? 62.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी के इस झुकाव एवं दीर्घवृत्तीय कक्ष के कारण पृथ्वी की 4 विशिष्ट स्थितियां होती है, 4 विशिष्ट स्थिति होती है पृथ्वी की, समझ रहे हैं ना। 21 जून को कर्क रेखा पर, जो पहले हमने बताया, सूर्य की किरणें 90 डिग्री लंबवत पड़ती है, ठीक है। अतः इस तिथि को जो है उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सर्वाधिक लंबी होती है, ठीक है। और इसे कर्क संक्रांति कहते हैं या ग्रीष्म आयनांक कहते हैं, आयनांक, ठीक। इस प्रकार 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, ठीक है ना। तो इसे मकर संक्रांति कहते हैं और इसे शीत आयनांक कहा जाता है। इस तिथि को दक्षिण गोलार्ध में दिन की अवधि सर्वाधिक लंबी होती है और 21 मार्च और 27 सितंबर को विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। इस दिन पृथ्वी पर सभी जगह दिन रात की अवधि बराबर होती है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, हाँ। तो हम लोग अभी देखें अक्षांश देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की विशेषताएं देखें, स्थानीय समय और मानक समय क्या है वो हम लोग देखें, और परिक्रमण हम लोग देखें।
आज की क्लास जो है सो यहीं पे स्थगित होगी। अगले क्लास में हम लोग भूगोल की मुख्य पाठ में जाएंगे। मुख्य पाठ में हम लोग भूगोल में विश्व का भूगोल देखेंगे। तो आप सब जो हैं सो एटलस होगा तो एटलस अपने पास रखेंगे। कॉपी पेन तो रखना ही है, शुरू में ही हम बताए थे आपको। एटलस अपने पास रखेंगे और अधिक से अधिक जुड़ेंगे। कल की जो क्लास होगी बहुत ही भयानक होगी। आप लोग एक एक शब्द आपके दिमाग में घुसेगा कल की क्लास में। तो आप सब बहुत ही आप सबको धन्यवाद इतने समय मेरे साथ देने के लिए। इसमें आपका भी बहुत ही लाभदायक आपके जीवन में है। तो आप इसी प्रकार इसमें जो है सो जुड़े रहें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ये करना ना भूलें और अपने मित्रों को भी जागरूक करें और इस चैनल में ज्वाइन करें। और एक और पुनः सूचना है कि सैटरडे और संडे को आपको जावा का संपूर्ण क्लास कराया जाता है। आप सब जो आईटी सेक्टर में हैं, कंप्यूटर में हैं और बीटेक में हैं और जो जावा पाइथन वगैरह क्लास करना चाहते हैं सब जुड़ें और अपने जीवन को जो है सो ज्ञानमयी बनाएं। तो धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।